आइए देखते हैं 33 नंबर सवाल। 33 नंबर सवाल को समझते हैं। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। ये मतलब कि जब आपसे बोला जाए कि इतने वर्ष का जो है मिफ्धन इतना दे रखा है और इतने वर्ष का मिफ्धन इतना दे रखा है, रेट बताओ कितनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप किस तरह के सॉल्व करोगे। जैसे 33 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि एक धनराशि साधारण ब्याज दर पर 2.5 वर्षों में 1012 रुपये हो जाती है। ठीक है, इतने वर्षों में इतनी राशि हो जाती है, समझ गए हो। इसके बाद 4 वर्षों में 1067.20 रुपये हो जाती है और इतने दिनों में या इतने वर्षों में इतनी राशि हो जाती है। ठीक, तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर बताओ कितनी है। अब जो 33 नंबर सवाल है, इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर जो है 37 भी है। तो 33 कर लो चाहे 37 कर लो, एक ही सेम सवाल है, रिपीट कर दिया इन्होंने यहाँ पर। तो 33 नंबर क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन नंबर 34 को हम आप लोगों को बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, इसको समझो। ये थोड़ा आसान है उससे, तो ये जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये समझ में आ गया तो फिर ये 33 नंबर क्वेश्चन और अच्छे समझ में आएगा। 34 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है 2 वर्ष में जो पैसा हो जाता है वो 8400 हो जाता है। 2 वर्षों में कितना हो जाता है, 8400 हो जाता है। ठीक, 2 वर्ष में कितना पैसा हो जा रहा है, 84 रुपये हो जा रहा है। इसके बाद 8 वर्षों में कितना हो जा रहा है पैसा, 8 वर्षों में पैसा हो जा रहा है 12,600, 12,600 हो जा रहा है। अब आपको बतानी है ब्याज की दर। आप मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर 2 साल में पैसा हो गया इतना और 8 साल में पैसा हो गया इतना, तो कितने साल में कितना पैसा बढ़ा है। टाइम में डिफरेंस कितने का, 6 साल का डिफरेंस है। तो 6 साल में पैसा बढ़ कितना गया है, पैसा बढ़ा भैया 4200 पैसा बढ़ा है। तो आप मेरे को एक बात बताओ, 6 साल में 4200 रुपये बढ़ा है और साधारण ब्याज होता है वो प्रत्येक वर्ष सेम रहता है। तो 1 साल का यहाँ पर निकाल लो ब्याज। 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा, 700 रुपये। 1 साल का ब्याज 700 रुपये आ गया। तो 2 साल का ब्याज कितना होगा, 2 साल का ब्याज होगा 1400 रुपये, 1400 रुपये। और ब्याज इसमें क्या है, इंक्लूड है। ये क्या है, ये अमाउंटी तो है, ये मेरे दोस्त अमाउंटी तो है 84 रुपये। अब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, प्रिंसिपल निकाल लेंगे। प्रिंसिपल निकालेंगे क्योंकि रेट निकालने के लिए हमें प्रिंसिपल की सख्त ज़रूरत है। तो 14 रुपये इसमें से घटा दो। 8400 में से यदि हम 14 रुपये घटाएंगे तो कितना बचेगा, बोलो भाई, 7000 बचेगा, 7000 बचेगा। तो ये निकल के आ गया प्रिंसिपल। और 1 साल का ब्याज कितना निकला है, 700 रुपये निकला है। तो हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था, यहाँ तक दिखाई तो दे रहा होगा ना, एक सेकेंड, ठीक है। तो रेट बराबर जो है क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। ये आपको हम फार्मूला बताए थे ना, भूल गए हो का। ठीक है, इधर देखो, तो इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 700 दे रखा है। प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 7000 इंटू 100 करोगे कि नहीं करोगे। तो 2 जीरो फिर 2 जीरो, 0 फिर 0 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, रेट कितनी आ जाएगी, 10%। और ये इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। समझ आ गया सब बच्चों को अच्छे से। चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 33 देख लो, इसको हम रब कर दे रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 33 को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि साधारण ब्याज कि किसी दर से कोई धनराशि 2.5 वर्ष में इतनी हो जाती है। 2.5 वर्ष को हम लिख सकते हैं 2.5 वर्ष, बिल्कुल लिख सकते हैं भैया। 2.5 वर्ष में पैसा कितना हो जाता है, पैसा हो जाता है 1012, 1012 हो जाता है। ठीक है, 1012। इसके बाद जो है 4 वर्षों में कितना हो जाता है, 4 वर्षों में हो जाता है भैया 1067.20, इतना हो जाता है। ठीक, तो देखो अब इसको सॉल्व कर लो। आगे क्या पूछ रहा है, रेट ही पूछ रहा है, तो सॉल्व कर लो। यहाँ पर कितना अंतर आएगा, अंतर आएगा 1.5 का अंतर आ जाएगा ना, 1.5 का अंतर आएगा। ठीक है, और इधर अंतर कितना आ जाएगा, ये देख लो, ये घटा लो इसको, इसको बेटा घटाओगे तो ये तो 0.20 तो रहेगा ही रहेगा, साथ में फिर 2 जाएगा तो 5 बचेगा।
और 6 में से 1 गया तो यहाँ पर 5 बचा, ठीक है। 55.20 बचेगा, 55.20 बचेगा। ये 1.5 साल का ब्याज आ गया, 1.5 साल का, ठीक है। 1.5 साल का ब्याज कितना आ गया? 55.20 आ गया। एक सेकेंड पानी पीते हैं उसके बाद। चलिए देखो तो इसको, तो 1.5 साल का ब्याज कितना आ गया? इतना आ गया। हमको चाहिए 1 साल का ब्याज। तो 1 साल का ब्याज कितना आ गया? इसको सिंप्लीफाई कर दो। ये कितनी बार जाएगा तुम्हारा? 15 मान लीजिएगा इसको, जो है कोई दिक्कत नहीं है। तो 15 तिया 45, 15 तिया 45 कितना बचेगा? ये 10, 102, 15 छिक्का 90, ठीक है। 15 छिक्का 90 और ये तुम्हारा जाएगा कितना बच जाएगा अभी? फिर 102 हो जाएगा, फिर 15 छिक्का 90 हो जाएगा, यानी 36.6 आ जाएगा, ठीक है। 36.6 आ जाएगा, समझ गए हो। इसके बाद जो है 15.6 आएगा क्या? नहीं, ओहो, ये तुम्हारा बनेगा जाकर, एक सेकेंड, 15 या 45, यहाँ पर बच गए 10, ये 102 हुआ, 15 छिक्का 90, 90 मतलब कि ये हो गया 15 ठीक 120, 120 हो जाएगा, 8 बार जाएगा, ठीक है। 36.8 आएगा। 1 साल का जो ब्याज आएगा वो आएगा बेटा 36.8। अब बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो अब देखिएगा 4 साल का ब्याज कितना आ जाएगा? तो 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो क्योंकि 1000 परफेक्ट में 4 साल का ब्याज भी तो इंक्लूड है, ये अमाउंट है ना, ये क्या है? ये अमाउंट है आपका। तो 4 अट्ठे 32 की 2 हाफिल 3, 4 छिंग 24 और 24 3 कितना होता है? 27, 27 की 7 हाफिल 2, 4 तिया 12, 2 14, 145.2 इसमें से घटा दो। 1067 ये घटा दोगे और कितना? 145। तो इधर 0 0 बचेगा, 7 में 0, 6 में 4 गया, 2 बचा, और इधर कितना बचेगा? 920। 920 रुपये आपका आ गया प्रिंसिपल निकल के, यहाँ से 920 प्रिंसिपल निकल के आ गया। ब्याज कितना है? 147 ब्याज है। ब्याज 36.8 है। 36.8 बटे 920 इंटू 100, दशमलव हटाओ, इधर 0, 2 0 2 0 खल्लास, ठीक है। तो अब ये 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 नेम 36, 4% रेट निकल के आ जाएगी। ये इस सवाल का आंसर आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, थोड़ी इसमें कैलकुलेशन हम लोगों को करनी पड़ी। बाकी जो क्वेश्चन है ये फिर 36 नंबर क्वेश्चन है, 37 नंबर क्वेश्चन है, 37 हो गया है, 35 36 है, तो इनमें कुछ ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे लगभग कर लेना इनको, ठीक है, हो जाएंगे। चलो हम बता दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देख लो, 35 देख लो, बस ये 1 2 इसमें और बता दे रहे हैं, बाकी आप लोग खुद से कर लेना, हो जाएंगे आराम से। और फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो बताना मेरे को, तो लोग बताते तो कुछ हो नहीं, ठीक है। शांत मोड में वीडियो देख लोगे बस, उसके बाद ना तो लाइक करोगे ना कमेंट करोगे। चलो ये भी बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 ये है, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज में 5 वर्षों में, 5 वर्षों में कितनी हो जाती है? 5 वर्षों में हो जाती 520 रुपये, ठीक है। 5 वर्षों में कोई राशि जो हो जाती है, जब भी बोला जाए तो समझ लेना वो अमाउंट है। अमाउंट का मतलब उसमें प्रिंसिपल भी ऐड है और साथ में इंटरेस्ट भी है, ठीक है। तो 5 साल में कोई धन है वो हो जाता है 520 रुपये, ठीक है। अब इसके बाद 7 वर्षों में कितना हो जाता है? 7 वर्षों में हो जाता है ये 568 हो जाता है। तो हमें यहाँ पर निकालना रहेगा 1 साल का ब्याज। देखो 1 साल का ब्याज हम क्यों निकालते हैं? तो 1 साल का ब्याज निकालने में आप जो रेट है वो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। तो डिफरेंस टाइम में कितना है? 2 साल का डिफरेंस है। 2 साल में यहाँ पर ब्याज बढ़ कितना गया है? तो ब्याज जो बढ़ा है 8
और 6 में से 2 जाएगा 4 बचे 48। 2 साल में ब्याज 48, तो 1 साल में ब्याज कितना 24, और 24 पंजे कितना होता है 120। 120 क्यों 5 साल का है ना ये, 5 साल का, तो 5 साल का हमें ब्याज भी तो निकालना पड़ेगा भैया। तो 5 साल का ब्याज निकाल लो, कितना आ जाएगा 120 रुपये। इसका मतलब क्या है 520 में से 120 अगर घटा देंगे हम, ठीक है, तो क्या निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आएगा प्रिंसिपल। 4 रुपये निकल के आया है प्रिंसिपल। हमें निकालनी है रेट। रेट बराबर होता है इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। इंटरेस्ट कितना है 24 रुपये है, प्रिंसिपल है 400 रुपये, इंटू 100 कर दो, 2 जीरो 2 जीरो खत्म, 4 6 24, रेट आएगी 6% निकल के। ये इस सवाल का आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हो। रेट क्या पूछा था इसमें तो फिर प्रिंसिपल ही पूछा था, तो प्रिंसिपल यहीं तक खत्म हो गया सवाल। रेट निकालने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी हमको, ठीक है। रेट निकालनी तो और बढ़िया गया। तो रेट भी अब इस तरीके से निकाल सकते हो। अगर प्रिंसिपल पूछा जाता तो प्रिंसिपल तुम्हारा पहले ही आ गया था 4 रुपये। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 36 भी आप लोग करोगे, 37 हमने कर ही दिया है, 38 नंबर भी हो जाएगा आराम से, ठीक है। 39 नंबर भी कर लोगे, 40 नंबर भी आप कर लोगे आराम से, क्योंकि एक ही पैटर्न पे तो आधारित क्वेश्चन है, तो इनको आराम से कर ही लोगे। बाकी कहीं पर कोई समस्या है तो उसके लिए हम हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताओ। जो क्वेश्चन ना समझ में आए तो उसको भी निपटा देंगे। ये तो बहुत इजीली सवाल है, इनको तो कर सकते हो आराम से आप सॉल्व। क्वेश्चन नंबर जो है अब 41 नंबर देखो। 41 नंबर जो क्वेश्चन है वो किस पर आधारित है, ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न है। ब्याज की औसत दर पर, ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 41 जो है वो क्या है समझो, एक बार पढ़िएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास 2000 रुपये थे। एक व्यक्ति के पास 2000 रुपये थे, उसने कुछ रुपए 5% साधारण ब्याज पर और शेष राशि 4% की दर पे जो है उधार दे दिए हैं। उसे 1 वर्ष में कुल 92 रुपये का लाभ होता है। कितने रुपए का लाभ होता है, 92 रुपये का लाभ होता है। कितने रुपए पर, 2000 रुपये पर। तदनुसार उसने 5% की दर पर कितने रुपए उधार दिए हैं, ये हमें बताना है। तो देखिए ये 41 नंबर क्वेश्चन, 42, 43, 44, 45। कहने का मतलब ये है, ये आपके होंगे कहाँ तक सॉल्व हो जाएंगे, 48 तक। ये क्वेश्चन एलिगेशन मेथड पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो 1-2 क्वेश्चन हम यहाँ पर बता दे रहे हैं, बाकी आप लोग कर लेना आराम से, ठीक है। एलिगेशन मेथड आप लोग जानते ही हो, तो समझो। अब हमें यहाँ पर क्या निकालने की जरूरत है, इसमें एक रेट दे रखी है 5% और दूसरी रेट दे रखी है 4%। मतलब कि उसने कुछ पैसा 5% की दर पे दिया है, कुछ पैसा उसने 4% की दर पे दिया है। ओवरऑल उसको 92 रुपये का प्रॉफिट होता है 2000 पर। तो हमें यहाँ पर क्या निकालनी है, ओवरऑल इफेक्टिव रेट भी निकाल लेनी है ना। तो इफेक्टिव रेट निकालने के लिए लाभ उसको कितना होता है, 92 रुपये का लाभ होता है 2000 रुपये पर, इंटू 100 कर दो, तो 2 जीरो पर 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। 2 से सिंप्लीफाई कर लो तो 2 से 10 हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 छंग 12। तो यानी कि जो रेट निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, इफेक्टिव जो रेट निकल के आएगी वो 4.6% निकल के आएगी। 4.6% रेट निकल के आएगी। अब उसने जो 2000 रुपये दिए हैं उनमें फिर कुछ राशि दी है 5% के साधारण ब्याज पर, 5% के साधारण ब्याज पर दी है, ठीक है ना। 5% के साधारण ब्याज पे दे रखी है, और कुछ राशि उसने किस राशि पे दे रखी है, 4% की दर पे दे रखी है, 4% की दर पे दे रखी है। ओवरऑल उसको कितना, ओवरऑल जो रेट है वो कितना है, 4.6% है। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। यहाँ से जब सॉल्व करोगे 4 में से 4.6 घटाओगे तो 0.6 बचेगा इधर, ठीक है। इधर 5 में से घटाओगे तो ये 4 बचेगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। ओवरऑल कितना हो गया, 5 हो गया। हमें निकालना क्या है, 5% की दर पे निकालना है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इधर कर ले हम
इसको हम लिख सकते हैं 3/5 और टोटल अमाउंट कितना है, वो टोटल राशि 2000 है तो 2000 कर दो, तो 5 चौको 20, 4 तिया 12 रुपये आंसर आएगा, ये आंसर आएगा 12 रुपये। तो क्वेश्चन नंबर जो 41 लेके 48 तक हैं वो इसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है, ठीक है, इसी पैटर्न पर आधारित हैं, तो आप लोग कर लेना इनको अच्छे से। बाकी इसमें बताओ और कौन सा बता दें हम, बोलो भाई। इसमें से क्वेश्चन नंबर चलो हम ये बता दे रहे हैं, 45 नंबर ये तो हो ही जाएगा, इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा, 45 नंबर भी हो जाएगा, 48 नंबर हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन बता दे रहे हैं, इसको समझो बेटा, 48 नंबर क्वेश्चन समझ लो, क्योंकि बाकी सवाल आप लोग कर लोगे तो क्यों टाइम बर्बाद करो। कि एक व्यक्ति बोनस के रूप में 12,000 रुपये पाता है, वह उसके एक अंश को 5%, मतलब अंश का मतलब एक हिस्से को 5% प्रतिवर्ष की दर से और दूसरे भाग को 6% की प्रतिवर्ष दर से विनियोग करता है, एक्सचेंज करता है, ठीक है। जबकि प्रत्येक अवस्था में जो साधारण ब्याज है उसका साधारण ब्याज अनुमत है, ठीक है। तो 4 वर्षों में उसके द्वारा कुल उपार्जित जो ब्याज है वो कितना है, 2580 रुपये है। 4 वर्षों में उपार्जित ब्याज कितना है, 2580 रुपये है, ठीक है, 2580 रुपये है। टोटल प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 12,000 रुपये दे रखा है। 12,000 रुपये जो दे रखा है, इसमें से उसने कुछ भाग जो दिया है वो 5% पर और कुछ भाग है वो 6% पर, वो 6% पर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम इसको भी एलिगेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको इफेक्टिव रेट निकालने की आवश्यकता है। तो औसत दर यहाँ पर निकाल लो, 2580 बटे 12,000 गुणा 4 इंटू 100, ठीक है। ये 4 गुणा क्यों किया, क्योंकि 4 बरस का ब्याज दे रखा है इतना। अगर आप 4 को हटाना चाहते हैं तो एक फल का ब्याज निकाल लो, ठीक है। तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल, ठीक है भैया। अब देखो 2 से एक सिंप्लीफाई करो, 3 से करना चाहो तो 3 से करो, 3 से भी हो जाएगा, 3 चौकू 12, 3 24, 3 चौकू 12, ठीक है। और ये 3 24 और 3 छक्का 18। इसके बाद यहाँ से कर लो, 2 से हो जाएगा ये 2 दूनी 4, 2 चौकू 8, 2 तिया 6, ठीक है। तो ये बनेगा आपका जो है 43/8, ये इफेक्टिव रेट निकल के आएगी। बहुत ही आराम से पढ़ा रहे हैं तो सब लोगों को समझ में आ रहा होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। इसके बाद जो है अब एलिगेशन मेथड लगा दीजिएगा। इधर 5% रेट दे रखी है, इधर 6% रेट दे रखी है, ओवरऑल कितनी निकल के आई है, 43/8%, ठीक है। अब देखो इसको आसान बनाने के लिए ये हमें क्या करना है, ये बटे में अगर इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे तो फिर यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी स्ट्रांग हो जाएगी, है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, 8 से गुणा कर दे रहे हैं। अगर 8 से गुणा यहाँ कर रहे हो तो 8 से गुणा यहाँ पर भी करनी पड़ेगी और 8 से गुणा आपको यहाँ पर भी करनी पड़ेगी। तो 8 से ये तो 8 कैंसिल हो गए, तो अब यहाँ पर हम हटा दे रहे हैं, यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ 43 रख रहे हैं, 43। ये 8 पंजे 40 हो जाएगा, ठीक है, 40% हो जाएगा, और ये 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, 48। ये घटाओगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 5 बचेगा और इधर बचेगा 3। तो रेशियो कितने का बन गया, रेशियो बन गया 5:3 का, 5/3 का रेशियो बन गया। अब इसमें पूछा है कि 5% प्रतिवर्ष पर विनियोजित राशि बताओ भाई कितनी है, ठीक है। तो 5 3 कितना टोटल हो गया, 8 हो गया। 5% वाला हमें बताना रहेगा, तो ये 5/8 राशि कितनी है, 12,000 इंटू 12,000 कर लो। तो 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये 3,000, और ये 2 से सिंप्लीफाई करो,
2 एकम 2, 2 पंजे 10, ये 15 हो जाएगा। और 15 अपना कितना होता है 7500। 7500 रुपये इस सवाल का आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आप लोग जो बचे हुए सवाल हैं, मतलब जैसे 46, 45, 44 वाले हैं, तो 45 तक ये कर लेना आराम से, एलिगेशन मेथड ही लगेगा। बाकी कहीं पर कोई समस्या आती है तो बताना। फिर तरह जो हैं, जब कई ब्याज दरें दे रखी हों तब इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके आप सॉल्व करोगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जब कई ब्याज दरें दे रखी हों, जब कई ब्याज दरें दे रखी हों, ये वाला जो पैटर्न है ये बहुत ही बढ़िया पैटर्न है और इसको आइए आप लोगों को सिखाते हैं। जब कई ब्याज दरें दे रखी हों, कई ब्याज दरें दे रखी हों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 49 है, 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर, 50 नंबर, 51, 52 और ये आपके लगभग ये 4-5 सवाल एक ही जैसे हैं, तो उनमें 1-2 क्वेश्चन सीख लो अच्छे से, बाकी आप लोग कर लेना, हो जाएंगे, उनमें ज़्यादा कुछ वक्त लगेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर जो 49 है इसको सीखिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्षों के लिए 6%, ठीक है। देखो पहले 3 वर्षों के लिए कितनी रेट पे दिया उसने, 6% पे, तो इसकी इफेक्टिव रेट कितनी हो गई है, 18% हो गई है। ठीक, समझ गए। इसके बाद उसने कुछ पैसा जो है 5 वर्षों के लिए 9% पर, कुछ पैसा उसने 5 वर्षों के लिए दिया है 9% प्रति वर्ष की दर पे, तो ये कितना हो गया, 45 हो गया, 45 हो गया, समझते जाना भैया। इसके बाद कह रहा है 8 वर्षों के बाद जो रेट है वो 13% है, ठीक है। 8 वर्षों के बाद कितनी है, 13% है। अब आगे पढ़िएगा। तदनुसार यदि उसने 11 वर्षों के बाद कुल 2160 रुपये ब्याज का भुगतान किया हो, इसका मतलब पैसा जो है 11 साल तक लगा रहा। सालें हमारी हो कितनी गई हैं, 8 सालें हो गई हैं, 8 सालें हो गई हैं। टोटल सालें कितनी हैं, 11 हैं, तो अभी वर्ष बचे कितने हैं, 3 वर्ष बच गए हैं। इसका मतलब 3 वर्ष के लिए जो पैसा लगा है वो 13% के दर पर लगा है, ठीक है। वो कह रहा है 8 वर्ष के बाद, तो 8 वर्ष के बाद वर्षें बच कितनी गई हैं, 3 ही वर्षें तो बची हैं, तो 3 ही वर्षों के लिए पैसा कितना रेट पे लगा होगा, 13% के रेट पे लगा होगा, तो 13 कितना हो गया, 39 हो गया। अब इस सब को ऐड कर लो, ऐड करोगे तो ये बनेगा 8 5 13 और 9 2, मतलब 102 बन जाएगा ये, ठीक है। 102 बन गया ये ओवरऑल, ठीक है। अब जो है क्या करना रहेगा आपको, पैसा मतलब उसको कुल ब्याज कितना है, कुल ब्याज कितना मिला है, 2160 रुपये मिला ना, 2100 नहीं 2160 8160 है, सॉरी 8160 रुपये है। और यहाँ पर ओवरऑल रेट कितनी निकली है, 102% इंटू 100 कर दो, इंटू 100। अब देखो इजीली हो गया, 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका पैसा जो निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, बोलो, 1 सेकेंड 8 बार जाएगा ना ये, 8 बार तो 80 हो जाएगा ना, हाँ 2 बार नहीं जाएगा ये, 8 बार जाएगा, 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, ठीक है। तो 8000 आंसर आएगा इसका, 8000, ये सवाल का आंसर होगा। समझ गए भैया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक बार इसको हम रिपीट कर दे रहे हैं जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। कह रहा नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्षों के लिए 6% की वार्षिक दर पे दिया है। पहले 3 वर्षों के लिए 6% है, तो इफेक्टिव रेट होगी 18%। नेक्स्ट 5 साल के लिए 9% के लिए, तो इफेक्टिव रेट होगी 45%। आगे कह रहा कि 8 वर्षों के बाद जो रेट है वो 13% है। टोटल जो पैसा उसने 11 साल तक इन्वेस्ट रखा और 11 साल के बाद उसको जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट हुआ है 8160 रुपये का। तो 8 साल तक तो रेट ही रही, 11 साल तक पैसा लगा रहा, तो 8 और 11 के बीच में डिफरेंस कितने बर्फ का रहा, 3 बर्फ का। इसका मतलब 3 बर्फ के लिए जो पैसा लगा रहा वो 13% के दर पर लगा रहा, तो इफेक्टिव रेट कितनी हो गई, 39। ओवरऑल कितना हो गया, 102। प्रॉफिट टोटल कितना है, 8 से 160 है,
डिवाइडेड बाई किससे करोगे? 102 से। 102 की वैल्यू किसके बराबर है? 8160 के बराबर। हमारे इन कुल लाभ इतना है, क्वेश्चन का इतना है। 100% की वैल्यू हमें चाहिए तो वो आ गया। इस तरीके से कर लेना। अब इसमें एक सवाल आप लोग और समझ लो। क्वेश्चन नंबर हम बता दे रहे हैं, कौन सा बता दें इसमें बताओ? 51 नंबर और देख लो, बाकी कर लेना आप लोग। 51 नंबर क्वेश्चन देखो। 51 नंबर प्रश्न है, प्रथम 4 वर्षों के लिए एक धनराशि पर ब्याज जो है वो 3% है। तो 4 वर्ष के लिए रेट कितनी है? 3% है, तो इफेक्टिव रेट होगी 12%। नेक्स्ट आगे कह रहा है अगले 4 वर्षों के लिए 5% है। तो अगले 4 वर्षों के लिए रेट कितनी है भैया? 5% है, तो ये 20% होगी। नेक्स्ट क्या कह रहा है? 8 वर्ष के बाद जो रेट है वो 6% है। और यदि कुल जो है 9 वर्षों के बाद, 9 वर्षों की अवधि है, टोटल पैसा जो है, अवधि है जो पैसा की, वो कितनी है? 9 वर्ष है। तो 4 4 8 तो ये हो गया है, 1 वर्ष बच गई है। तो 1 वर्ष के लिए रेट कितनी है? 1 वर्ष के लिए रेट जो है वो है 6 वर्षों के लिए कितना है यार? ये 6% है। 6% है, 6%। तो ये ओवरऑल इफेक्टिव रेट 6 हो गई, तो इसको जोड़ लो। तो 6 2 8 हो गया और 2 1 3 38% हो गया। 38% जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? ठीक है, 38% जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? वो है 18। कितना ब्याज मिल रहा है इसको? टोटल 817 मिल रहा है। 817 बटे 38 इंटू 100। अब भैया इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करो, 4 से काटो, 4 से नहीं कटेगा, 2 से काटो। और 2 एकम 2, 2 ने 18 और 2 से 50 बार। 19 से इसको सिंप्लीफाई करो और 19 से होगा ये कितनी बार जाएगा? 19 चौको 76, 19 चौको 76, 76 5 बचा और 19 तिया 57। ठीक है, 5 तिया 15, 5 फिर लगी 5 20 21। ये आ जाएगा 2150 रुपये। 2150 रुपये इस सवाल का आंसर आएगा भैया। इसमें ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है।